morning, students. I'm again. The class start. Previous class, I explained the hard disk drive. First paragraph, I will start the next paragraph. Okay. There are also external hard ड्राइव अवेलेबल इन द मार्केट. मार्केट में क्या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव अवेलेबल है ही. ठीक है. दे कैन बी यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन एज ए बैकअप और टू ट्रांसफ़र इन्फॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर के बीच में. जो मतलब इसका यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, कंप्यूटर के में जो स्टोर इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन स्टोर रहता है उसमें बैकअप और ट्रांसफ़र, जो हम लोग का इन्फॉर्मेशन स्टोर है और जो इन्फॉर्मेशन हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं उसको बैकअप करने के लिए. ठीक है, इसका यूज़ करते हैं. CD and DVD drives. Nearly all computers today come equipped with a CD और DVD drive. क्या है, जितने भी कंप्यूटर्स हैं सब में आज के डेट में क्या इक्विपमेंट्स हैं, वो CD और DVD उसमें क्या है लगा हुआ रहता है उसमें. ठीक है, उसमें वो फंक्शन होता है. दिस आर यूजली लोकेटेड ऑन द फ्रंट ऑफ द सिस्टम यूनिट. ये क्या होता है, जो इसका जो लोकेशन होता है वो कहाँ पर होता है, सिस्टम यूनिट के फ्रंट में होता है. मैनी CD और DVD ड्राइव्स कैन ऑल्सो राइट रिकॉर्ड डाटा. और कुछ ऐसे मतलब क्या है, ज़्यादातर जो CD और DVD, जितने भी CD और DVD ड्राइव्स हैं वो क्या होते हैं, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, डाटा को रिकॉर्ड कर करके के रख सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, मेमोरी स्टिक्स, पेन ड्राइव्स, USB फ्लैश ड्राइव्स. USB फ्लैश ड्राइव्स आर ऑल्सो कॉल्ड पेन ड्राइव. ठीक है, USB फ्लैश ड्राइव जो हम लोग उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको पेन ड्राइव भी बोलते हैं. दे आर विडली यूज टू कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर. ये क्या होता है, इसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर टू कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में. ठीक है. द USB पेन ड्राइव फिट्स इनटू द USB पोर्ट ऑन द कंप्यूटर. ये कहाँ पर, ये पेन ड्राइव कहाँ पर फिट होता है, कंप्यूटर में जो USB पोर्ट होता है. ठीक है, उसमें इसको हम लोग क्या करते हैं, फिट करके डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं और लेते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्या हम लोग का, फ्लैश मेमोरी कार्ड्स. फ्लैश मेमोरी कार्ड्स, ए मेमोरी कार्ड और फ्लैश मेमोरी कार्ड इज़ ए स्टोरेज डिवाइस. ये भी क्या एक स्टोरेज डिवाइस है. ठीक है. मेमोरी कार्ड और या इसको फिर मेमोरी कार्ड जो होता है, जिसको हम लोग चिप के भी नाम से जानते हैं, यहाँ पर मेमोरी कार्ड हम लोग का बना हुआ है. ठीक है, इसको फ्लैश मेमोरी कार्ड भी बोलते हैं. ये क्या है, स्टोरेज डिवाइस है. इट इज़ यूज्ड इन डिजिटल कैमरा, मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर, टेलीफोन्स, म्यूज़िक प्लेयर्स, वीडियो गेम्स, कंसोल्स एक्सेट्रा. इसका यूज़ कहाँ पर होता है, मोबाइल में भी होता है, कंप्यूटर्स में भी होता है, टेलीफोन में भी होता है, डिजिटल कैमरा में भी होता है, वीडियो गेम्स में भी होता है. बहुत से जगह में इस मेमोरी कार्ड का यूज़ हम लोग कर सकते हैं. इसमें क्या होता है, बहुत सारी फ़ोटो हुआ, कुछ भी, या वीडियोज़ वगैरह हुआ, या फिर कुछ हम लोग का इन्फॉर्मेशन हुआ, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें स्टोर करके हम लोग रख सकते हैं. ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हम लोग को दिया है, कुछ की पॉइंट्स दिया हुआ है, इसको हम लोग पढ़ लेंगे. ठीक है. पढ़ने के बाद ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो इसमें आप लोग को बहुत कुछ समझ में भी आएगा. हम लोग जो चैप्टर में पढ़े हैं उसका एक यहाँ पर कलेक्शन बना हुआ है. ठीक है. ए कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिसीव्स इनपुट, प्रोसेस दिस इनपुट एंड देन प्रेजेंट अस विद आउटपुट. हम लोग जो यहाँ पर पूरे चैप्टर में पढ़े हैं, यहाँ पर हम लोग का एक की पॉइंट से शॉर्ट में हम लोग को यहाँ पर सब कुछ हम लोग को दे दिया गया है. नेक्स्ट हम लोग क्या आते हैं, हम लोग का जो क्वेश्चन है, आंसर है. अब हम लोग इसको टेक्स्ट हम लोग उसको करेंगे. ठीक है. हम लोग सबसे पहले क्या दिया हुआ है, फिलिंग द ब्लैंक्स. फिलिंग द ब्लैंक्स है इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड इन बाइनरी फॉर्मेट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन डैश इन्फॉर्मेशन. इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिजिटल इन्फॉर्मेशन. द कन्वर्सेशन ऑफ कंप्यूटर इनटू यूजफुल इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड. जो कन्वर्सेशन होता है, डाटा, कन्वर्सेशन डाटा जो होता है उसको क्या, यूजफुल इन्फॉर्मेशन है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोसेसिंग. जहाँ पर हम लोग का कन्वर्सेशन होता है, जहाँ पर प्रोसेस होता है, हम लोग जो डाटा देते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, प्रोसेसिंग. द डैश इज एन आउटपुट डिवाइस. आउटपुट डिवाइस हम लोग का क्या है, यहाँ पर एक मॉनिटर हम लोग का आउटपुट डिवाइस है. पेन ड्राइव इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश मेमोरी. अभी पढ़े ही, एक्सटर्नल मेमोरी है पेन ड्राइव.
द ए डैश परफॉर्म ऑल द मैथमेटिकल ऑपरेशन इन द CPU। हम लोग जैसे हम लोग का लास्ट क्लास में पढ़े थे कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है, तो ये क्या है ALU। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिक्स का जितना भी ऑपरेशन है CPU में वो हम लोग इसमें करते हैं। यहाँ पर सम पिक्चर्स दिया हुआ है और सम नेम दिया हुआ है। इसको हम लोग क्या करना है, पिक्चर्स के साथ में इस नेम को मैच करना है। पहला हम लोग का पिक्चर क्या है, ये हम लोग का पिक्चर एक हार्ड डिस्क ड्राइव का है। इसको हम लोग इसके साथ में मैच कर देंगे। दूसरा हम लोग का क्या है, ये हम लोग का रैम है। इसको मदरबोर्ड भी जो हम लोग का रैम रोम मदरबोर्ड के साथ में इंक्लूड रहता है ना, ये रैम है, ठीक है। तीसरा क्या है, ये वेब कैमरा है जो हम लोग पढ़े ये लास्ट क्लास में हम लोगों का। ये क्या है, पेन ड्राइव के साथ में मैच करेंगे। ये क्या है, स्कैनर के साथ में इसको मैच कर देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स। द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज। कंप्यूटर क्या है, ह्यूमन लैंग्वेज को समझता है? नहीं। हम लोग जैसे स्टार्टिंग में ही कन्वर्सेशन एक था उसमें पता ही चला, हम लोग पढ़े तो कि वो ओनली मशीन लैंग्वेज को समझता है, ठीक है। तो ये क्या हम लोग का फॉल्स है। द मेमोरी यूनिट इन द CPU कंट्रोल्स द अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। ये क्या मेमोरी यूनिट जो है CPU का, वो क्या करता है, कंट्रोल्स करता है कंप्यूटर के अदर पार्ट को। ट्रू, क्योंकि हम लोग CPU को कंप्यूटर का ब्रेन भी बोलते हैं। ब्रेन यानी कंप्यूटर के ऑल पार्ट्स को वो कंट्रोल करता है। स्पीकर इज़ एन आउटपुट डिवाइस। स्पीकर क्या है, हाँ ये एक आउटपुट डिवाइस है। द डाटा वी इंटर इज़ प्रोसेस्ड इन द CPU। हम लोग जो डाटा इंटर करते हैं कीबोर्ड से या माउस से, वो हम लोग का प्रोसेस कहाँ होता है, CPU में प्रोसेस होता है। पढ़ाई है, ट्रू होगा ये। रोम इज़ ए वोलेटाइल मेमोरी। नहीं, रोम तो वोलेटाइल मेमोरी नहीं है। ये क्या है, रैम वोलेटाइल मेमोरी है। रोम तो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, है ना। हम लोग अभी पढ़े ही हैं कि इसमें स्टोरेज डाटा जो है ये लाइट्स मोबाइल इलेक्ट्रिसिटी क्या, जैसे कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाता है तो इसमें क्या होता है, डाटा हम लोग रैम में हम लोग का स्टोर नहीं रहता है, लॉस्ट हो जाता है, और इसमें हम लोग का स्टोर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, उसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। राइट द 4 स्टेज। क्या दिया हुआ है, राइट द 4 स्टेट्स इन विच ए कंप्यूटर प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। तो हम लोग यहाँ पर नेम लिखेंगे, नेम लिखना है, ठीक है। 4 स्टेज का नेम लिखना है। तो 4 स्टेज पढ़े थे, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, स्टोरेज। नेम द एटलीस्ट 4 इनपुट डिवाइस। 4 इनपुट डिवाइस का नेम लिखेंगे। तो इनपुट डिवाइस क्या है, कीबोर्ड, जॉयस्टिक्स, माउस, माइक्रोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम एटलीस्ट 4 आउटपुट डिवाइस। 4 आउटपुट डिवाइस क्या क्या हम लोग का, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन रैम एंड रोम, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसका डिफरेंसेस लिखे हैं, लेकिन फिर भी हम आप लोग को अच्छी तरह से ये लिख करके दे देंगे, ठीक है। द डिफरेंसेस बिटवीन रैम एंड रोम आर, रैम इज़ ए टेम्प्रोरी स्टोरेज डिवाइस। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द रैम इज़ लॉस्ट व्हेन द पावर इज़ टर्न ऑफ। जैसे ही पावर ऑफ हो जाता है, इंफॉर्मेशन इसमें से हम लोग जो स्टोर करते हैं वो लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। और रोम क्या है, ये एक परमानेंट डिवाइस है, परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रोम इज़ नॉट लॉस्ट व्हेन द पावर इज़ टर्न ऑफ, ठीक है। अगर ये आप लोग को यहाँ पर अच्छी तरह से साफ साफ अगर समझ में आता है तो इसको आप लोग बुक में नोट कर लीजिए या फिर कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एक्सटर्नल मेमोरी, गिव द एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। हम लोग का एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस का यूज़ क्या है, एक्सटर्नल मेमोरी का यूज़ क्या है, और उस डिवाइस का एक एग्जाम्पल हम लोग को देना है, ठीक है। तो एक्सटर्नल मेमोरी स्टोर द इंफॉर्मेशन फॉर ए लॉन्ग टाइम इवन आफ्टर द कंप्यूटर इज़ टर्न ऑफ, ठीक है। एक्सटर्नल मेमोरी क्या है, ये इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है लॉन्ग टाइम के लिए, अगर कंप्यूटर इसमें मतलब क्या है टर्न ऑफ ही हो जाता है, तो टर्न ऑफ होने के बाद भी ये स्टोर करके रखता है, ठीक है। एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस आर हार्ड डिस्क ड्राइव, CDs, DVDs और पेन ड्राइव्स, CDs, DVDs, पेन ड्राइव्स एंड मेमोरी
कार्ड्स, ठीक है। ये क्या है कि एग्जाम्पल है एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस का। स्टूडेंट्स, इसको फिर आप लोग अच्छी तरह से देखिए और देखने के बाद इसे आप लोग अपनी कॉपी में या फिर बुक में ही नोट कर करके रख लीजिए ये सारे क्वेश्चन आंसर। ओके, so students, today class is over. The first chapter of computer is complete. Now I will request especially parents to subscribe our channel and likes our video. Thank you.